डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करेंगे यूपीएसआई के लिए मैथ्स की क्लासेस। यूपीएसआई के लिए मैथ्स की क्लासेस जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूपीएसआई में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स और उनका कितना कितना मार्क्स वेटेज होता है, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि देखिए क्या है कि यूपीएसआई में हम लोगों के पास चार सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास जनरल हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज। और इसके बाद है हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट मेंटल एप्टीट्यूड। तीसरा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मेंटल एप्टीट्यूड, या बोल सकते हैं इसको मैथ्स। और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है हमारे पास मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। देखिए ये तो हुई कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे कि कितना वेटेज है इन सब्जेक्ट्स का इस पेपर में। सबसे पहले देखिए, अगर हम जनरल हिंदी की बात करें, पहले टोटल नंबर जान लेते हैं कितना है। टोटल टोटल मार्क्स है वो है बच्चों 400 का। वो क्या है? 400। और 4 सब्जेक्ट्स है तो इक्वली वो डिवाइडेड है 100 मार्क्स में। 100 मार्क्स में ये जो पेपर है वो डिवाइडेड है पूरी तरीके से 100 मार्क्स में डिवाइडेड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो वो है 160। वो है क्या? 160। मतलब कि ये हमारे पास हो गए मार्क्स, ये हो गया हमारे पास मार्क्स। अगर क्वेश्चन की बात करें और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें पर सब्जेक्ट, तो वो क्या है? 40। इसमें भी आएंगे बच्चों 40, इसमें भी आएगा 40 और इसमें भी आएगा 40। और अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2.5 मार्क्स। इसमें भी 2.5 मार्क्स, इसमें भी 2.5 मार्क्स और इसमें भी 2.5 मार्क्स और इसमें भी 2.5 मार्क्स। तो ये हुआ एक ओवरव्यू यूपीएसआई के पेपर का। एक ओवरव्यू हो चुका है आपके पास यूपीएसआई के पेपर का। ये सब्जेक्ट है, ये मार्क्स है, ये क्वेश्चन है, और उसके बाद ये मार्क्स है पर क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के हैं। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं मैथ्स की क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये 100 मार्क्स का है पेपर पूरा, ये 100 मार्क्स का है। और इसमें जो आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो होंगे वही 40, और पर क्वेश्चंस का वेटेज कितना होगा? 2.5 मार्क्स। अगर मैथ्स की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट तो खैर सभी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने के चांसेस बनते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना सबसे पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है वो शुरू करते हैं। इसमें कई चैप्टर ऐसे हैं जो कि काफी आसान है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस हो गया, और उसके बाद आपका क्या नाम है कि बार्स एंड ग्राफ्स हो गए। वो क्या होंगे? डायग्राम के बेसिस पे होंगे। तो ये सब चैप्टर्स जो है ये काफी आसान है और ये काफी स्कोरिंग है। तो सबसे पहले आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर शुरू करते हैं आज से नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है हमारा बच्चों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज?
इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये चैप्टर है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और कुछ चीजों के बारे में जान लेंगे, कुछ चीजों के बारे में जान लेंगे। जैसे मान के चलिए कि जो सबसे पहला है वो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति। इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, संख्या पद्धति। तो क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम के भी बच्चे जुड़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कुछ जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, उन्हें हिंदी में पढ़ाएंगे और जो क्वेश्चंस है उन्हें हिंदी में भी लिख करके सॉल्व कराएंगे। वैसे मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हिंदी का तो कोई उतना वैल्यू होता नहीं है, बट ये है कि आपको कुछ कुछ जो टर्म है, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर था तो इसको प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम है तो इसे संख्या पद्धति बोल रहे हैं। जैसे कि आप अच्छे से समझ पाए चीजों को, हिंदी वाले बच्चों को टर्म समझने में, वर्ड समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग उसे हिंदी में पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहला था हमारे पास नेचुरल नंबर। सबसे पहला था हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 और कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इस तरीके के जितने भी नंबर है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोग जानते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूरा नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूरा नंबर। तो होल नंबर जो है वो शुरू होता है बच्चों 0 से। नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस है कि इसमें 0 नहीं इंक्लूड है और इसमें 0 इंक्लूड है। तो ये नंबर शुरू होगा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो भी नंबर है वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। इस तरीके से जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। देखिए आगे हमारा इंटीजर्स, आगे आएगा हमारे पास इंटीजर्स। इसको आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में हम लोग देखते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं 0 के साथ। 0 के साथ जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो जो इस तरीके के नंबर्स होंगे उन्हें किसमें इंक्लूड करेंगे, इंटीजर्स में। उन्हें किसमें इंक्लूड करेंगे, इंटीजर्स में। आगे देखिए इंटीजर्स हो गया। उसके बाद देखिए कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे कि कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मान के चलिए कि एक होता है हमारे पास इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। इसको क्या बोलते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, जो कि क्या हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर। उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास ऑड नंबर। दूसरा है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर है, ऑड नंबर की अगर बात की जाए तो इन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्या। इन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्या। इन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर का ही है, बट क्या है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्या। उन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो ये हो गया आगे के कुछ टर्म्स, इनको आप वीडियो को पॉज कर। तो जैसा कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, चीजों को समझ लिया है थोड़ा बहुत, और जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें समझाने की कोशिश करेंगे, और जो ज्यादा से ज्यादा चीजें वो हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। अभी हम लोग के पास क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, उतने टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी फॉर्मूले होंगे वो बताएंगे। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये सब जो क्वेश्चंस है प्रीवियसली ईयर आए हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है इन्हें ध्यान से देखना पड़ेगा और पूरा देखिएगा।
पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूले भी हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है श्रेणी के एक श्रेणी दी हुई है 1 + 2 + 3, इस तरीके से एक श्रेणी दी हुई है। इनके कितने पदों का मान 5050 होगा। इनके कितने पदों का मान 5050 होगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सीरीज दी हुई है 1 + 2 + 3, तो इनके कितने पदों का मान 5050 होगा। इनके कितने पदों का मान 5050 होगा। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हमारे वो भी देख लें कि एक सीरीज है, वी हैव सीरीज 1 + 2 + 3, हाउ मेनी टर्म्स, यहां से लिख लीजिए इन अ सीरीज 1 + 2 + 3, हाउ मेनी टर्म्स give the sum 5050, give the sum 5050, give the sum 5050, give the sum 5050। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है कि एक सीरीज दी हुई है, तो इसमें इसको जो क्वेश्चन है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है, वो है हमारा बेसिक मेथड। वो हमारा क्या है, बेसिक मेथड, कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक मेथड से सीखेंगे। उसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट मेथड या एडवांस मेथड कह सकते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला है उसमें पुट करके निकाल लेंगे। देखिए क्या है कि जब हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वहां से देखिए क्या है कि वहां पे आप लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। वहां से क्या किया होगा, आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या था कि जब हमें nth टर्म निकालना होता है, जब हमें क्या करना होता है, nth टर्म निकालना होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता था वो लगता था an = a + n - 1 × d। जब हमें क्या करना होता था, nth टर्म निकालना होता था। देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट मेथड है nth टर्म के लिए, फर्स्ट मेथड हम लोग बता रहे हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे हम लोग कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। जैसा कि जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है, an = a + n - 1 × d, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए अगला जो फॉर्मूला होता है वो सम के लिए होता है। nth टर्म का सम जब हमें निकालना होता है, n टर्म्स का जब हमें क्या करना होता है, सम निकालना होता है। जब हमें सम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तब लगाते हैं SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग क्वेश्चन नोट कर ले और ये जो दो फॉर्मूले दिए हुए हैं इनको नोट कर ले। यहां देखिए हम लोगों ने बच्चों फॉर्मूला लिख लिया, SN = n/2 2a + n - 1 × d। अब देखिए आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, आप लोगों के मन में क्या सवाल आ रहा होगा कि ये n क्या होगा, ये a क्या होगा, ये d क्या होगा, ये सब क्या सर ने लिख दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीरीज दी हुई है, ये जो क्वेश्चन में आपको सीरीज दी हुई है 1 + 2 + 3, इसको आप लोग देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और सारी की सारी वैल्यूज इसी में छुपी हुई है। देखिए सबसे पहले क्या है, 1 + 2 + 3, ये सीरीज है हमारे पास दी हुई। तो यहां पे देखिए जो सबसे पहला जो हमारे पास हमें निकालना क्या है, n। हमें क्या निकालना है, n। सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए, हमें निकालना क्या है, n हमें निकालना है। और यहां पे देखिए क्या है कि जो a है वो सीरीज का क्या होता है, वो श्रेणी का क्या होता है, सबसे पहला पद या फर्स्ट टर्म, पहला पद या फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो a क्या आ गया हमारे पास 1, a क्या आ गया हमारे पास 1। ये सीरीज चल रही थी बच्चों 1 + 2 + 3, तो जो a होता है वो पहला पद होता है, जो a होता है वो क्या होता है, पहला पद होता है, पहला पद, या कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारे पास आता है d क्या होता है, d होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो यहां से कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल पाएंगे, सीरीज दी हुई है 2
1 + 2 + 3। तो जो दूसरा पद होता है या जो सेकंड टर्म होता है, जो सेकंड टर्म होता है उसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। जो सेकंड टर्म है उसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास d आ जाएगा। तो जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 - 1, मतलब कि क्या आ जाएगी, 1। जो d की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 2 - 1 = 1। अब देखिए क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में, अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे, सारे की सारी जो वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे। क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्वेश्चन में देखिए कि 5050 हमारे पास सम दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, जो 5050 है हमारे पास सम दिया हुआ है। तो 5050 = n/2 2a। 2a का मतलब क्या हो गया, 2 × 1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, n हमें पता नहीं है तो n को वैसे ही लिख देंगे। d का मतलब क्या हो जाएगा, 1। d का क्या हो जाएगा, मतलब 1। यहां पे देखिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 5050 को ऐसे ही रहने देंगे, 5050 को ऐसे ही रहने देंगे। n/2 लिखेंगे, 2 × 1 क्या होता है, 2 ही होता है, प्लस n-1। तो यहां पे देखिए 2 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5050 = n/2, 5050 = n/2 × n+1। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से देखिए आगे सॉल्व करेंगे, यहां से देखिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या होगा कि 5050, यहां पे जो बच्चों 2 है, यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, 1 लिख दिया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5050 को जो हम लोगों ने 2 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10,100, मतलब 10,100 आया। 5050 को आप 2 में मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा, 10,100। और इसी तरीके से n+1 को जब करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, nn+1 ही बचेगा, nn+1 ही बचेगा। अब देखिए आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। n को क्या करेंगे, सबसे पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n²। n को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n², फिर से n को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +n, और ये जो 10,100 है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 10,100 को हम लोग दाईं तरफ ले जाएंगे, n² + n माइनस 10,100 = 0। ये एक हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहां से n का मान निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। यहां पे देखिए क्या है आगे कि n² + n माइनस 10,100 को जब सॉल्व करने गए तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट का मतलब ये जो नंबर दिखा आपको, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो नंबर दिखा आपको, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमारे पास 10,100 है। इसको क्या करूंगा मैं, ये जो 10,100 है इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो n² दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो n² दिया हुआ है, इसके मल्टीपल में जो नंबर है, इसके मल्टीपल में जो नंबर है, क्योंकि n² खाली था तो इसके मल्टीपल में क्या है, मतलब 1 है। तो 10,100 को मैं क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि क्या करूंगा, 10,100 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 10,100 ही मिलेगा। और उसके बाद क्या करना है हमें कि हमें देखना है कि ये जो कांस्टेंट था, ये जो कांस्टेंट था 10,100, इसके पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, 10,100 के पहले क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो जब हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे क्या टर्म दिया हुआ है, n। यहाँ पे कौन सा टर्म दिया हुआ है बच्चों, n का कोफिशिएंट कितना है, n का कोफिशिएंट कितना है, 1। n में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। क्यों, क्योंकि n के साथ कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे मतलब कि माइनस करके हमें 1 लाना है। ठीक है, n का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमें लाना पड़ता है माइनस करके, या अगर कांस्टेंट के पहले प्लस होता तो प्लस करके लाना होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 10,100 और मल्टीप्लाई करने पे और माइनस करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए n² प्लस जो 10,100 है बच्चों, इसको फैक्टर कर लीजिएगा। जो 10,100 है इसको क्या करिएगा, आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करना आई थिंक सबको आता होगा, तो फैक्टर करिएगा। फैक्टर जब आप करेंगे तो जो 10,100 है ये 2 टर्म में टूटेगा, एक आएगा आपके पास 101 और दूसरा आएगा 100।
10,100 को जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 101 और 100। तो ये जो n है बच्चों, इसको मैं तोड़ूंगा किसमें, 101 और 100 में। 101 और 100 में मैंने इसे क्या किया, ब्रेक कर दिया, -10,100 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। n स्क्वायर प्लस 101 को मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा, 101n माइनस ऑफ क्या, 100n माइनस ऑफ क्या, 10,100 इक्वल टू 0। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए क्या होगा कि दो दो टर्म को हम लोग ले लेंगे, पहले इसको लेंगे उसके बाद इसको लेंगे। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को देखूं, n स्क्वायर प्लस 101n, अगर मैं देखूं यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 101n को देखूं, तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, n कॉमन ले सकता हूं। n कॉमन लिया मैंने, क्या आ गया, n प्लस 101, क्या आ गया, n प्लस 101। इसके बाद क्या है, इन दोनों में देखो बच्चों, इसमें मैं 100 को कॉमन ले सकता हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 100 कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे बच गया बच्चों क्या, n प्लस 101, ठीक है, क्या बच गया, n प्लस 101। और यहां पे जो दाई तरफ इक्वल टू 0 था वो वैसे ही हम लोग लिखते चलेंगे। आगे देखिए क्या होगा कि n प्लस 101 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, n प्लस 101 यहां भी था, n प्लस 101 यहां भी था, मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास, यहां से n बचा और यहां से बच्चों 100 बचा, क्या बचा, यहां से n बचा और यहां से क्या बचा, 100 बचा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n माइनस 100 तो इक्वल टू 0 है। दोनों को मैं फिर से क्या करूंगा, 0 से कंपेयर कर लूंगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई -101 और n माइनस 100 को जब मैंने 0 से कंपेयर किया तो n की वैल्यू आ गई क्या, फिर से 100, n की वैल्यू क्या आ गई, फिर से 100। देखिए क्या है कि कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कभी भी क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों, वो निगेटिव नहीं हो सकते, वो निगेटिव नहीं हो सकते। कभी भी -50, -49 या -100 ऐसे टर्म नहीं आ सकते। हमेशा क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा बच्चों वो पॉजिटिव ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कि जो n का ये वाला वैल्यू है ये नहीं हो सकता, इसलिए क्या है कि n का ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें निकालना था वो 100 हो गया। मतलब कि कोई सीरीज है 1 + 2 + 3 और उसका सम अगर 5050 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने आएंगे बच्चों, यहाँ से 100। चलिए देखिए, आपने क्या किया कि एक हम लोगों ने सबसे पहले क्या हुआ, बेसिक मेथड बताया, बेसिक मेथड जो कि फॉर्मूले से कैसे निकलता है, एपी से कैसे फॉर्मूला बना, फॉर्मूले से कैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हम लोगों ने वहां से क्या किया, n = 100 निकाला। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि अब हम लोग सेकंड मेथड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है यहाँ पे, सेकंड मेथड कुछ भी नहीं है, सेकंड मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेकंड मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, आपको उस फॉर्मूले में डायरेक्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पुट कर देना है। डायरेक्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे कैसे पुट करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमारे पास है, अगर हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है। अगर हमें क्या करना है, सम निकालना है n टर्म्स का। अगर हमें क्या करना है, सम निकालना है n टर्म्स का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है nn + 1/2, nn + 1/2, nn + 1/2। उसके बाद देखिए क्या है कि ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है nn + 1/2, सम निकालना है अगर हमें n टर्म्स का। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। हमें क्या दिया हुआ था, जो हमारे पास क्या था कि जो सम था वो कितना था, 5050 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सम टू n टर्म्स में क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, nn + 1/2 = 5050 = 5050। क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना था कि ये फॉर्मूला कहां से आया है और इस फॉर्मूले का कहां से यूज लिया गया है, तो इसलिए मैंने आपको पहला वाला मेथड बताया है। आप चाहें तो इसी से करें, और मेरा जो सजेशन है वो आप इसी फॉर्मूले से करें, डायरेक्ट पुट करके, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन क्या है कि आप कॉन्सेप्ट जानते रहिए। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सीरीज है वो चेंज भी हो सकती है। जैसे वहां पे सीरीज दी हुई थी बच्चों 1 + 2 + 3 सीरीज दी हुई थी, ठीक है। जो सीरीज है अगर वो चेंज हो गई 2 + 5 + 8 इस तरीके की कोई सीरीज चलने लगी और उसके बाद सम दे दिया, तब आपको पहला ही मेथड लगाना पड़ेगा। तब आपको क्या है, पहला ही मेथड लगाना पड़ेगा। ये मेथड से नहीं आएगा, ये मेथड से नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये n टर्म्स के लिए है, ये n टर्म्स के लिए है, जब सीरीज में क्या है कि 1 1 का डिफरेंस चल रहा हो,
ठीक है, जब सीरीज में क्या है बच्चों 1 1 का डिफरेंस चल रहा हो, यहाँ पे क्या है 3 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। यहाँ पे क्या है कि nn+1/2 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाएगा सम के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा n² प्लस n को मैंने क्या किया n से मल्टीप्लाई किया, +1 को मैंने क्या किया n से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया +1 को n से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया n² प्लस n इक्वल टू 10,100, और यहां से क्या हो गया n² प्लस n माइनस 10,100। देखिए क्या है कि वही जो इक्वेशन पहले वाले मेथड से आई थी, इसमें भी आ गए, और इसको आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे आगे, तो यहां से भी n की वैल्यू 100 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को आज हम लोगों ने सिलेबस बताया, आज हम लोगों ने आपको एक यूपीएसआई का जो पूरा रिव्यू होता है वो दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने देखा आज। उसके बाद देखिए क्या है कि आज थोड़ा सा समय का अभाव है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखिए क्या है कि जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कराया इसको 2 मेथड से इसलिए कराया क्योंकि जो पहला मेथड था वो उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया, और जो दूसरा मेथड है उसमें आपको ट्रिक और डायरेक्ट मेथड बताया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो हम दोनों तरीके से कराएंगे। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे अभी तो नंबर सिस्टम हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी कुछ दिन तक, इसको हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत डाउट होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आपको जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल और जीमेल भी मिल जाएगा, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी डाउट हो, और आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो वो हम लोग आपका सजेशन हमेशा हम लोग नोटिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।